ये जिंदगी का अजीम खेल है जहां हर ख्याल एक बीज है और हर लफ्ज़ एक मिकनातीस। इस खेल में गैर मुतज़लज़ल रहना एक नायाब मगर चमकदार नेमत है। नज़रअंदाज करना बूसरदा बेहिस होना नहीं बल्कि अपने अंदर की सल्तनत पर मुकम्मल इख्तियार हासिल करना है। दुनिया एक स्टेज की तरह है जहां कई किरदार तुम्हारे सामने अपने हिस्से का खेल खेलेंगे। कुछ तुम्हारी रूह की हम आहंगी में बोलेंगे जबकि कुछ तुम्हारी रोशनी पर अपना साया डालने की कोशिश करेंगे। मगर वो रूह जो अपनी कदर जानती है हर सरगोशी से नहीं कांपती। वो खामोश मगर मजबूत यकीन में जिमी रहती है। बेशतर लोग इज्जत के पीछे ऐसे दौड़ते हैं जैसे ये किसी मुकाबले का इनाम हो। वो दूसरों को खुश करने के लिए खुद को मरोड़ती बदलते झुकाते हैं, लेकिन इज्जत उन्हें नहीं मिलती जो झुकते हैं बल्कि उन्हें मिलती है जो मजबूती से खड़े रहते हैं। जब इंसान ये मुकद्दस फिन सीख लेता है कि किस बात को नज़रअंदाज करना है, वो एक खामोश ताकत का मरकज बन जाता है। दुनिया इसके सुकून को महसूस करती है और बगैर जाने इसकी मौजूदगी में बोलने से ज्यादा सुनने लगती है। इज्जत मांगी नहीं जाती, वो अपनी कशिश से खुद खिंचती है। ये कानून सादा है, तवज्जो ही ताकत है। जिस चीज को तुम अपनी तवज्जो देते हो वो तुम्हारी दुनिया में जड़ पकड़ती है। अगर तुम तनकीद पर ध्यान दो वो बढ़ती है। अगर तुम छोटी बातों को अहमियत दो वो फैलती है। अगर तुम हर राय के पीछे भागो तुम अपनी राय खो बैठोगे। लेकिन जब तुम फैसला करते हो कि बेमानी शोर से नजरें हटा लो तो तुम उन सायों को भूखा मार देते हो। शोर मध्यम हो जाता है और तुम्हारी अपनी आवाज घंटी की तरह साफ सुनाई देने लगती है, खामोश कमरे में गूंजती हुई। नजरअंदाज करना इनकार नहीं बल्कि ये दानाई का इंतखाब है, ये तय करना कि तुम्हारी तवानाई का सूना कहाँ खर्च होना चाहिए। जैसे बागबान घास फूस को पानी नहीं देता वैसे ही अक्लमंद रूह हर खलल को अहमियत नहीं देती। वो जानती है कि सुकून एक नाजुक बाग है और इज्जत सिर्फ वहीं खुलती है जहां खुद पर काबू जड़ पकड़ चुका हो। जिस लम्हे तुम हर कांटे पर रद्दमल देना छोड़ देते हो वो लोग जो तुम्हारा सुकून बिगाड़ना चाहते थे अपनी ताकत खो देते हैं। दुनिया उन्हें इज्जत देती है जिन्हें वो हिला नहीं सकती। कायनात खामोशी को इनाम देती है। जब तुम खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ देते हो तब दुनिया तुम्हारी कीमत पहचानने लगती है। खामोशी में एक पोशीदा ताकत है, ऐसी कुव्वत जो दिखाई नहीं देती मगर महसूस होती है। ये वो अंदरूनी यकीन है जो कहता है मैं जानता हूं मैं कौन हूं और तुम्हारा शोर मुझे तारीफ नहीं देता। वो जो कभी तुम्हारी हुदूद आजमाते थे अपनी लहजे को बदलने लगते हैं। आखिरकार तूफान भी इस पहाड़ के सामने झक जाता है जो हिलता नहीं। लिहाजा जिंदगी में ऐसे चुलू जैसे तुम अपनी रूह की सरगोशी सुनते हो, दुनिया के शोर से ऊंची। नजरअंदाज करना फरार नहीं बल्कि खुद मुख्तारी का ऐलान है। अपनी खामोशी को बोलने दो जहां अल्फाज की जरूरत ना हो। इसी खामोश वकार में इज्जत तुम्हें खुद ढूंढ लेती है, जैसे दरिया वापस अपने मंबा की तरफ पलटता है। नजरअंदाज करना खुद को छोटा करना नहीं बल्कि अपनी कदर को इतना पहचान लेना है कि दुनिया को अब समझाने की जरूरत नहीं रहती। ये कमजोरी नहीं, ये बादशाही है। ये वो फैसला है कि अपनी अंदरूनी अमन को दूसरों के शोर के एवज नहीं देना। असल इज्जत बाहर से नहीं आती, ये अंदर से फूटती है। जब कोई इंसान अपनी शनाख्त में कायम हो जाता है वो तस्दीक के पीछे भागना छोड़ देता है और तभी दुनिया खुद उसकी तरफ मुतवज्जे होती है। दुनिया उन्हें इज्जत देती है जो गैर मुतज़लज़ल रहते हैं, जो छोटी बातों फजूल झगड़ों और मामूली रंजिशों पर रद्दमल नहीं देते। वो एक गैर मरी लकीर खींच देते हैं। मैं हर गुजरती हुआ के साथ नहीं झुकता। ऐसे लोग बोले बगैर एहतराम हासिल करते हैं। वो दूसरों को सिखाते हैं कि उनकी तवानाई कोई आम चीज नहीं। उनकी खामोशी उनका सुकून एक दीवार की तरह है, ना ऊंची ना सख्त मगर नाकाबिले नुफूस। यही है असल ताकत, खामोश वकार, जो शोर नहीं मचाता मगर फिर भी सबको मुतवज्जे कर लेता है। ऐसा वकार जो साबित करता है कि खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि कंट्रोल है। जो इंसान अपनी तवज्जो की हिफाजत करता है वो दरअसल अपनी हकीकत की हिफाजत करता है। दुनिया तुम्हारी तवज्जो के लिए मुसलसल दस्तक देती है। अगर तुम हर शोर पर कान देरोगे तो अपनी ताकत बांध दोगे। लेकिन जो अपनी तवज्जो को मुकद्दस करेंसी समझता है वो नाकाबिले छू बन जाता है, क्योंकि तवज्जो वो पानी है जो जिस बीज को मिले वही उगता है। अगर तुम खौफ को दो खौफ बढ़ेगा, अगर तुम अम को दो अम फूलेगा। लिहाजा अपनी तवज्जो वहां रखो जहां तुम्हारी रूह सुकून पाती है। जब तुम हर इश्तियाल पर खामोश रहने का फिन सीख लेते हो
تو تمہاری موجودگی خود بولنے لگتی ہے۔ دنیا تمہیں آزمائے گی، مگر جب وہ دیکھے گی کہ تم نہیں ہلتے، وہ احترام کرنا سیکھ جائے گی۔ خاموشی کوئی کمزوری نہیں، یہ اعلان ہے کہ تم اپنی توانائی کے بادشاہ ہو۔ جو لوگ تمہیں ہلانے کی کوشش کرتے ہیں آخرکار تھک جاتے ہیں، اور جو رہ جاتے ہیں وہ عزت سے تمہارے دائرے میں قدم رکھتے ہیں۔ یاد رکھو، جو کچھ تمہاری توجہ حاصل کرتا ہے وہ تمہاری دنیا بنا دیتا ہے۔ لہٰذا اپنی توجہ کو وہی دو جو تمہارے سکون، تمہارے وقار اور تمہاری روشنی کے قابل ہو۔ یہی حقیقی خودداری ہے، یہی خاموش بادشاہی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے دنیا تمہیں عزت دیتی ہے، کیونکہ تم نے خود کو عزت دی۔ دوستوں، اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ جیتنے والا بن جائے، تو میرے پاس ہے آپ کے لیے ایک زبردست موقع۔ 40 موٹیویشنل PDF کتب، صرف 250 روپے میں۔ ان کتابوں میں وہ نالج ہے جو دنیا کے کامیاب ترین لوگوں نے اپنی زندگی میں فالو کیا ہے، چاہے وہ ہو سفلتا کے اصول، مائنڈ پاور، خود اعتمادی، دولت بنانے کے راز، سب کچھ ایک ہی پیک میں موجود ہے۔ یہ آفر صرف محدود وقت کے لیے ہے، جلدی کریں۔ بک بائی کرنے کے لیے واٹس ایپ پر میسج کریں۔ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، کیونکہ صرف وہی لوگ بدلتے ہیں جو پڑھنے اور سیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں۔